हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल आर के बिनिंग क्लास में। तो आइए आज मैं क्लास 10th के विषय भौतिकी के क्वेश्चन बैंक 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो आइए देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है। पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश क्या है। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, जिसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि ये सब प्रकाश स्रोत है। कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकले वह क्या है, तो प्रकाश स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत निम्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो 1 नंबर में प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। 2 नंबर में है मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कौन कौन, तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर लिखेंगे हम लोग प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे। इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन का मुख्यतः 2 नियम होते हैं। एक में हो जाएगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। 2 नंबर में हो जाएगा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक में हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, 2 में काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण, दो में उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोला के एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण, दो में उत्तल दर्पण। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र R की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र R की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध बताए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध बताए। तो इसके उत्तर हम लोग लेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2, अर्थात F बराबर R/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके उत्तर हम लिखेंगे प्रकाश की किरण के एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में जाने की दिशा परिवर्तन अर्थात मोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं। इसके उत्तर लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दो में किसी दो माध्यमों जल और प्रकाश की किसी विशेष बॉन्ड रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्नेल के नियम किसे कहते हैं, या स्नेल के नियम को लिखे। इसके उत्तर हम लिखेंगे यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि एक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके उत्तर लिखेंगे हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे लेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो
दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है लेंस कहलाता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो इसके उत्तर हम लोग लिखें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। एक में सबसे पहले हम उत्तल लेंस के अंतर जानेंगे। उत्तल लेंस में यह उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। 4 नंबर में उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। अब जानेंगे अवतल लेंस में। अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 4 नंबर में अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में